शय तक पड़ी थी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से गोरखपुर के बड़ी संख्या में युवाओं को रेशमा ने जोड़ रखा था। मैं बात कर रहा हूँ हुक्का बार गैंगरेप की फरार चल रही आरोपी रेशमा, जिसकी गिरफ्तारी कल रामगढ़ताल पुलिस से की है। ये पूरा वाकया करीब 15 दिन पहले शुरू होता है, जब शाहपुर थाने में बेतिहाता की रहने वाली एक नाबालिग बच्ची ने मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज कराया, मुकदमे में उसने अपनी आप बीती बताई थी कि जिस तरीके से उसको हुक्का बार में ले जाया गया, हुक्का बार के माध्यम से उसको गलत धंधे की तरफ गलत तरीके से उसके साथ लोगों ने एक संख्या मतलब 2, 3, 4 की संख्या में उसके साथ दुर्व्यवहार किया। और जब पुलिस ने उसकी शिकायत सुनी तो पुलिस, जो लंबे से पहले से ही हुक्का बार और ये इस जो गलत धंधे पे अपनी टीम को अपनी टीम के साथ काम कर रही थी, उस दिशा में टीम ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया। तो जब ये जांच आगे बढ़ी तो आगे बढ़ने में शाहपुर थाने में ही पादरी बाजार का जो एरिया है, वहाँ पे जैनिस बॉटल रेस्टोरेंट एक सामने आया। जैनिस बॉटल रेस्टोरेंट जो है, ये अनिरुद्ध ओझा नाम का एक था युवक, वही चलाता था, संचालित करता था, जैसा लोग बताते हैं। और जांच से जुड़े लोगों ने जो बताया, पहले वो मोहद्दीपुर में 6 साल पहले सबसे पहले गोरखपुर में हुक्के बार का जो ट्रेंड था वो यही लेकर के यहाँ पे आया था। हुक्का बार वहाँ जब से बॉटल रेस्टोरेंट में वहाँ जब संचालित किया, इसी दरमियान इसका संपर्क रेशमा से हो गया। रेशमा के बारे में बताया, जो रेशमा ने अपना बयान दिया है। रेशमा की पिता की तबीयत खराब थी और रेशमा के पास फाइनेंशियली जो रेशमा थी वो उतना सक्षम नहीं थी। रेशमा ने जैसा जो बताया है कि इसी जो पिता की तबीयत की बीमारी को लेकर के और हुक्का बार और हुक्के बार में जो युवाओं का जो क्रेज है, जिस तरीके से उसको देख करके वो इस गलत धंधे में अनिरुद्ध के साथ शामिल हो गई। और जो रेशमा का सिर्फ एक काम ये था कि रेशमा सोशल मीडिया के अपने प्लेटफॉर्म पे अपनी अलग अलग तरह की फोटो, तस्वीरें, और चूंकि हाईटेक इंग्लिश बोलने का उसकी एक आदत आ गई थी, या उसने साथ संगत से ये सबसे बड़ा काम किया था कि इंग्लिश का जो फ्लो था बोलने का, वो बहुत बेहतरीन तरीके से सीख लिया था। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो अपनी फ़ोटो शेयर करती थी या वीडियो शेयर करती थी, तो उस फ़ोटो को जो यूथ देख के लाइक करना, कमेंट करना, फिर चैटिंग शुरू होना, चैटिंग के बाद फिर उनका हुक्का बार तक आना। हुक्के बार पे आने के बाद, जैसा एजेंसी के सूत्र बताते हैं कि हुक्का बार में जो यूथ लड़के थे या जो लड़कियां थी, कम उम्र के लड़कियां, ये भी आने लगे थे। इनके पास अगर पैसा नहीं रहता था तो ये पैसा यही जो हुक्का बार वाले हैं, ये दूसरे अपने किसी साझेदार से या सहयोगियों से इनको ब्याज के रेशियो के, जैसे 1,000, 10,000, 5,000, ये फ्लो जब धीरे धीरे बढ़ता गया उधार का और ब्याज की इनके ऊपर पेंडेंसी बढ़ती गई, तो इस पैसे को वापस देने के लिए उन युवाओं के पास भी कोई ऐसा ठोस रास्ता माध्यम नहीं था, क्योंकि वो लगभग नाबालिग हुआ करते थे, उनके पास कोई ऐसा आय का या रोजगार का माध्यम था नहीं, पैसा उनको वापस देना ही रहता था। इसी पूरी कड़ी में रेशमा, अनिरुद्ध और जो जहाँ से कल रेशमा गिरफ्तार हुई है, श्री शुक्ला, और उसके जो कुछ 4-5 साझेदार हैं, इन लोगों ने शहर की बड़ी संख्या में युवाओं को इस हुक्का बार और हुक्का बार के इस पूरे नेक्सस से जोड़ लिया था। उनका काम क्या था, एक आदमी दूसरे को पकड़ता था, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और पकड़ कर कैसे करीब कम से कम ये 500 से 700 जो मतलब जैसा जो जांच सूत्रों ने जो बताया है कि 500 से 700 बच्चे युवा जो नाबालिग थे या फिर जो बालिग है, वो इस पूरे हुक्का बार के नेक्सस में फंस गए थे। ये कहानी तो एक हुक्का बार जैनिस बॉटल रेस्टोरेंट की है, लेकिन शहर में इस तरीके के दर्जनों हुक्का बार हैं जो आज भी वैसे ही संचालित होते हैं। इस समय पुलिस की सख्ती ज्यादा है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।